पे हो चुकी है बहुत ज़्यादा धुंध, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ओहो, सुबह इस टाइम चढ़ चुके हैं हम नेशनल हाईवे 44, लेकिन भाई कुछ भी नज़र आ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। और जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, पैंट भाई गीला। हे फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लैली मोटो ब्लॉग में। तो भाई निकल चुके हैं राइड के लिए दिल्ली से शिमला। और शिमला भाई कहाँ जाएंगे वो सब आपको हम बताएंगे रास्ते में। और अभी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि तरुण भाई कहते हैं एक बार यहाँ से निकल लेते हैं दिल्ली से, उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ रुकना है, कुफरी रुकना है या उससे आगे रुकना है। तो जैसा भी होगा वो भाई आपको पता लगता रहेगा, क्योंकि अपडेट भी करते रहेंगे रास्ते में। तो फिर निकलते हैं भाई फटाफट, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। 4 बजे हमारा प्लान था कि भाई यहाँ से निकल जाएंगे, और ऑलरेडी 4:30 हो चुके हैं भाई। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से, बाकी बातें करते हैं रास्ते में। क्योंकि आपको भी पता है भाई, हर बार की तरह आप जब भी निकलोगे दिल्ली में तो जाम मिलना ही मिलना है। लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि जितना हो सके जल्दी दिल्ली क्रॉस कर दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो फटाफट निकलते हैं भाई। तो रास्ते में बाकी बातें करते हैं, बताएंगे आपको कहाँ निकल रहे हैं, शिमला में कहाँ जा रहे हैं। तो राइड होने वाली है दिल्ली से शिमला की, और बाय रोड। तो दोस्तों फटाफट हम निकल चुके हैं रेडी होके, ना करते हुए। 3:30 बजे उठे थे और 5 बज चुके हैं, 5:10। और मिरर भी एक ही लगाया, एक लगाएंगे बाद में। तो फटाफट निकलते भाई, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे हम। तो मैंने बोला यार फटाफट चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए ना कि लेट हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है दिल्ली में जाम लगने लग जाता है सुबह सुबह। तो फटाफट अब निकल रहे हैं, तो फटाफट निकलते हैं। और तरुण भाई को बोला है अपनी जो लोकेशन है जहाँ मिलते हैं वहाँ पे मिलो। तो निकल रहे हैं यहाँ से अभी हम लोग लाल किला के लिए। तो पहले जाएंगे लाल किला, उसके बाद फिर जाएंगे। तो भाई इस टाइम हम आर्मी एरिया में, जो कि कैंट एरिया पड़ता है, तो चल रहे हैं भाई। और लाइटिंग देखो कितनी प्यारी की हुई है। तो चलते भाई। और अचानक से ही कोहरा आ गया था अभी। तो क्या हुआ, मैंने सोचा यार फटाफट निकालते हैं। तो आधे रास्ते में पता नहीं एकदम से ही धुंध आ गई सारी, और एकदम से ही चली गई। तो मैंने सोचा यार अगर अब धुंध आ गई सारे रास्ते तो यार बहुत स्लो जाना पड़ेगा। तो स्लो जाना पड़ेगा तो भाई लेट भी हो सकते हैं। तो मैंने बोला आगे निकालते हैं। लेकिन इधर एरिया में आके धुंध बिल्कुल ख़त्म हो गई। उधर अपने द्वारका साइड में काफ़ी धुंध थी, क्योंकि शायद वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है और पार्क वगैरह ज़्यादा है। तो मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं भाई, फटाफट करते हैं। तो मिलते हैं तरुण भाई से फटाफट। भाई यहाँ पे हो चुकी है बहुत ज़्यादा धुंध, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ओहो, भाई कुछ नज़र आना ही बंद हो गया है। स्लो चलेंगे आराम से। और ऐसे ही पीछे भी एक बार धुंध आई थी। तो क्या करते हैं, हमने फॉग लैम्प जलाया हुआ है, हज़ार्ड जला लेते हैं भाई, क्योंकि हज़ार्ड इसी टाइम काम आएंगे, लगा लिए। और सही करवा के भी मैं इसीलिए आया था, क्योंकि मुझे पता था भाई काम ज़रूर आने हैं। तो एक बार देख लेता हूँ जल रहे हैं नहीं जल रहे। जल रहे हैं भाई, हज़ार्ड जल रहे हैं। तो चल रहे हैं भाई स्लो। और भाई आप देख ही पा रहे होंगे, जितना गोप्रो में कैप्चर नहीं हो रहा उतना मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपको गाड़ी देख के भी लगा रहा होगा कि कितनी स्लो चल रही है। और एक गलत टर्न ले लिया था हमने, तो उस चक्कर में क्या हुआ भाई, थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। सो भाई अपनी यहाँ पे खड़ी हुई है N250, और इस टाइप का हमने कुछ बैग का सेटअप करा है। अगर उधर से नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से दिखा देता हूँ भाई। इस टाइप का कुछ बैग का सेटअप करा हुआ है। रैक पे काफ़ी बड़ा बैग है, आराम से लगाया। तरुण भाई आ चुके हैं और भाई यहाँ पे रुके हुए थे। और फॉग रास्ते में इतना ज़्यादा मिल गया था ना कि पूछो मत यार। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होकर ना वेट कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा ना दिन मतलब उजाला हो जाए फिर निकलते हैं। तो यहाँ पे रुके थे, मैंने चलो कोई नहीं, जितनी देर यहाँ वेट करेंगे ना उससे बढ़िया थोड़ा चल लेते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस कम होगा। तो चलते हैं। और तरुण भाई क्या हाल है भाई? बड़े दिनों बाद एक राइड पे निकल रहे हैं, तो चलते हैं भाई। सो भाई निकल चुके हैं लाल किले से शिमला की ओर। तो क्योंकि हमने ये सोचा ना कि खाली अगर खड़े होंगे तो कुछ भी नहीं होगा,
और अगर थोड़ी थोड़ी भी चलाएंगे, स्लो स्लो भी चलाएंगे तो हमारा रास्ता थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो स्लो स्लो चलाते हैं जब तक उजाला नहीं हो जाता है, क्योंकि यार काफ़ी कहीं फॉग आ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो फिर इसलिए भी स्लो चलानी है। और अभी तो खैर कुछ भी नहीं है, भगवान की कृपा से एकदम साफ़ मौसम है, तो निकलेंगे भाई। सो भाई इस टाइम चढ़ चुके हैं हम नेशनल हाईवे 44, लेकिन भाई कुछ भी नज़र आ नहीं रहा है। और मेरे को तो, मैं गोप्रो में देख रहा हूँ तो गोप्रो पता नहीं कैसे कैप्चर कर लेता है, मुझे तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है। तो खैर चलते हैं धीरे धीरे, इसीलिए हमने ले लिया था, क्योंकि भाई हमें पता है ना रास्ते में धुंध मिलनी है, खड़े होकर भी टाइम ख़राब होना है। तो इससे बढ़िया धीरे, आप जैसे देख सकते होंगे साइड में गाड़ियाँ लगा रखी हैं लोगों ने, क्योंकि कुछ भी आगे का नज़र आ नहीं रहा है। लेकिन भाई ये भी एक अलग ही लेवल का मज़ा है। सो भाई कोहरा है गंदा वाला, आप देख रहे होगे, रुके पड़े हैं लोग सारे। हमारे तरुण भाई भी रुक गए हैं, तो हमने बोला क्यों ना थोड़ा सा उजाला हो फिर चलते हैं, क्योंकि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा सामने कुछ भी, पूरा कोहरा कोहरा हो रखा है। शायद गलत दिन निकल गए, लेकिन यार अभी और 7:20 हो चुके हैं इस टाइम, और अभी तक दिन नहीं हुआ है, मतलब उजाला नहीं हुआ है। तो वेट कर रहे हैं, फिर निकलेंगे थोड़ा सा। भाई बड़ा गंदा वाला हाल है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी दूर का नज़र नहीं आ रहा है, और पूरे रास्ते ऐसे ही चलते चलते आए हैं, और अभी करनाल हाईवे पे पहुँचे हुए हैं। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मन तो कर रहा है कि भाई वापस लौट जाएं। और ना ही हमारी बाइक में फॉग लैंप है, जो कि हम फॉग लैंप लगा के आते। और दूसरी चीज़ है, आपको भी पता है मैं स्पेक्स पहनता हूँ, तो भाई बार बार रुक के मेरे को चश्मा साफ़ करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ भी नज़र ही नहीं आता है, थोड़े सा चश्मे पे आ जाती है, तो बार बार चश्मा उतार के साफ़ करना पड़ता है। वो भाई गंदा वाला कोहरा है, और लेंस पे भी जम गया सारा, और चश्मे से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए चश्मा मैंने उतार दिया है और भाई को पकड़ा दिया। तो मैं पहन के देखता हूँ कुछ नज़र आ रहा है, चश्मे में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। इधर तरुण भाई खड़े हुए, आप कोहरा देख सकते हो भाई कितना गंदा वाला है इस टाइम, बहुत ही गंदा कोहरा है। और हमने हैज़ार्ड लगा रखे हैं, आज वो हैज़ार्ड काम आ रहे हैं। और ग्लव मैंने राइडिंग ग्लव नहीं पहने, क्योंकि मेरे पास गर्म वाले थे नहीं, ये गर्म वाले पहने हुए हैं। और ट्रकों की स्पीड देखो कितनी स्लो हो रखी है, और हम भी ऐसे ही स्लो स्लो चले ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे, जब घर से निकले तो पहुंच जाएंगे। तो चले भाई। सो भाई चल रहे हैं, और इस हिसाब से चल रहे हैं जैसे कि मुझे तो लग रहा है भाई, जो टाइमिंग जब घर से निकले थे तो दिखा रहा था भाई कि 2 बजे पहुंच जाएंगे हम शिमला, लेकिन जिस हिसाब से हम चल रहे हैं मुझे तो नहीं लगता भाई 5 बजे भी पहुंच जाए हम, क्योंकि भाई कुछ नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी, और बड़ा गंदा वाला फॉग है। और भाई निकल चुके हैं, और भाई राइडिंग जैकेट पहनी हुई है, हल्की हल्की ठंड भी लग रही है, बाकी अंदर काफ़ी गर्म बनियानें पहनी हुई हैं, और वार्मर वगैरह पहना हुआ है काफ़ी गर्म, तो जिसके कारण क्या है, लेकिन आप देख सकते हो भाई ठंड भी तो काफ़ी है। और बार बार मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ, फिर वो हो जा रहा है, और धुंध पूछो ही मत, जम जा रही है, चश्मे पे जम जा रही है। लेकिन फिर भी भाई अब जब घर से निकले हैं तो भाई पहुँच ही जाएंगे घर से निकलने के बाद तो, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि वापस ले लें। और भाई ठीक है यार, करते हैं, भगवान अपने साथ है, भगवान का नाम लेके निकल रहे हैं। और तो भाई अभी अभी रुके हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी, और जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, पैंट भाई गीला हो गया पूरा। और ये कोई बारिश नहीं हुई है, ये सिर्फ कोहरे के वजह से हुआ है। और भाई यहाँ पे रुके हैं, वो देखो वहाँ पे हाथ फेंके जा रहे साइलेंसर से, और पानी भी गिर रहा है, काफ़ी पानी गिर रहा है। तो भाई क्या कर सकते हैं, वेट करते हैं, चाय पीते हैं थोड़ी। मम्मी ने चाय दे दी थी, बोला था बैग में रख के चाय ले जाओ, तो थर्मस में चाय लेके आए, चाय पीते फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जब तक हो सके तो भाई कोहरा भी छट जाए। तो भाई चाय पीने के बाद थोड़ी सी
जो ठंड है वो कम हुई है, तो निकलते हैं भाई। शरीर की ठंड कम हुई है, बाहर की ठंड कम नहीं हुई है। कहीं आप सोचो हाँ भाई ठंड कम हो गई, शरीर की ठंड कम हुई है, बाकी बाहर की ठंड वैसी की वैसी है। तो दोस्तों अभी इस टाइम हम हैं अम्बाला कैंट, और आगे से 1 किलोमीटर बाद लेना है हमें लेफ़्ट। तो भाई कोहरे का ना काफ़ी सामना करा हमने, और तब से मैं कोहरे में ही चला रहे हैं। और भाई स्पीड जो अपनी मेंटेन हो रखी है वो है 80 से 90, 80 90 80 90 पे चल रही है, 79 80 89 ऐसे। तो भाई काफ़ी अच्छी स्पीड खींच दी हमने, क्योंकि पीछे काफ़ी लेट हो गए थे। तो बस यही था, और इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई वहाँ पहुँच के देखेंगे कि कहाँ रुकना है, शिमला में ही रुकना है या आगे चैल में रुकना है या कुफरी में जाना है। तो पहले शिमला पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना। और आप रोड देख ही रहे होंगे भाई, पूरा पूरा भाई एक नंबर का जो है कोहरा छाया हुआ था। अब जाके थोड़ा सा कम हुआ है, सांस में सांस आई है, क्योंकि भाई मन ऐसा कर रहा था कि भाई एक काम करते हैं, घर ही निकल लेते हैं, वापस हो लेते हैं। लेकिन तरुण भाई कहने लग गए 3 घंटे वापस जाने में लगाएंगे, उससे बढ़िया 3 घंटे हम आ ही नहीं जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है। और फिर रास्ते में कुछ और बंदे भी दिखे जो कि भाई मनाली जा रहे थे, तो मैंने बोला मनाली जा रहे हैं भाई, तो हम तो उनसे पास में ही जा रहे, तो हम क्यों। और सामने आ गया भाई धनुष ब्रिज, और हमें लेना है यहाँ से लेफ़्ट। अरे तरुण भाई कहाँ रह गए। सुबह अब थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल आई है, और भाई काफ़ी मज़ा आने लगा है। मैंने मफलर खोल दिया है, क्योंकि भाई धूप आ गई है, तो मैंने बोला क्यों ना धूप लें थोड़ी सी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है धूप देख के, क्योंकि भाई सुबह से ना काले बादल देख के, और ये जो सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था उसको देख के ना काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। तो भाई अब काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि भाई धूप देखने को मिल जाती है ना, फिर तो भाई मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि अभी सर्दियों में सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, धूप भाई, क्योंकि रास्ते में बादल बादल दिख रहे थे, और मतलब बारिश जैसा मौसम, ऊपर से धुंध, और भाई काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। मन कर रहा था घर वापस चले जाऊं, लेकिन क्या है ना कि भाई हमने बोला चलो 8 बजे ख़त्म हो जाएगी, नहीं हुई, 9 बजे नहीं हुई, 10 बजे नहीं हुई, 11 12 बजे अब जाके धूप निकली हुई है, और हम भी स्लो चल रहे थे। और उसके बाद फिर जैसे ही हल्का सा कोहरा कम हुआ, तो हमने अपनी स्पीड मेंटेन की है, और स्पीड मेंटेन करने के बाद अब फिर मेंटेन करके, और ये तरुण भाई को देखो, कहते अब जाके सीधा वहीं शिमला रुकेंगे, इससे पहले कहीं नहीं रुकेंगे। अभी अम्बाला है, कहते डायरेक्ट शिमला रुकेंगे। इसको देखो,
और बॉडी भी काफ़ी रिलीफ हो रही है। पहले तो ठंड सी लग रही थी, लेकिन अब चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और इन्जॉय भी हो रहा है भाई काफ़ी। और राइड में मतलब जो राइड इन्जॉय होती है ना वो हो रही है अब, क्योंकि धूप भी है, गरम गरम महसूस हो रहा है। और भाई तब से 20 मिनट हो गए इस गंदे जाम में फंसे हुए हैं, और आगे तक तो भाई दूर दूर तक मुझे कुछ भी क्लियर नज़र आ नहीं रहा है, क्योंकि भाई ट्रक ही ट्रक नज़र आ रहे हैं और हैवी व्हीकल देखो साइड में आपको भी नज़र आ रहे होंगे। अगर इस स्पीड से चले फिर तो पहुंच गए। तो भाई इस टाइम पहुंच चुके हैं हम अभी चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में भाई काफ़ी ज़्यादा रश है, ऑलमोस्ट दिल्ली जैसा रश है। बड़ी मुश्किल से निकले हैं, मतलब मुझे लगा था कि भाई फुर्ती में जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे फुर्ती में। लेकिन भाई यही राइड का एंजॉय है, सारी सड़कें देखो और एंजॉय करो। काले काले जो पहाड़ नज़र आने लगे हैं यहाँ से, और चल रहे हैं भाई जल्दी। और 1 घंटे के अंदर हम शिमला के अंदर होंगे। ये R15 लेके गया बंदा गंदी तरीके से। तो भाई उत्तराखंड के पहाड़ तो हमने काफ़ी घूमे और 2-3 जगह जा भी चुके हैं, और तो मन था भाई अब हिमाचल के पहाड़ घूमते हैं। तो भाई आ गए शिमला, और देखते हैं अभी भाई रास्ते में रुक के प्लान तो बना रहे हैं कहाँ कहाँ जाएं। तो अभी बता देंगे भाई, जहाँ जहाँ भी जाना होगा बताएंगे, और वीडियो तो आएगी आएगी। तो चल रहे हैं भाई, फ़िलहाल तो अभी शिमला पहुँचते हैं पहले, और पहाड़ यहीं से नज़र आने लग गए हैं, लेकिन धुंध के कारण एकदम विजिबल नहीं है। तो चल रहे हैं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि भाई मतलब इतना कोहरा बर्दाश्त करने के बाद जो राइड मिली है ना, आए है सुकून आ रहा है। मतलब कि हाँ भाई अब अच्छा लग रहा है, नहीं तो उस टाइम तो भाई दोनों का मन यही कर रहा था यार यहीं पर रूम लेते हैं, धूप आएगी फिर यहाँ से वापस निकल जाएंगे। तो और रोड भी देख रहे हो भाई यहाँ पे बहुत बढ़िया आ गई है।
तो भाई गेट आ चुका है हिमाचल का और यहाँ से होता है भाई वेलकम टू हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। वाह। तो भाई एंटर कर चुके हैं अब हम हिमाचल प्रदेश के अंदर और जल्दी होंगे शिमला। और भाई जो अभी तो जो पहाड़ हैं यहाँ के सूखे सूखे हो रखे हैं, क्योंकि भाई आपको भी पता है सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में सारे पत्ते वत्ते झड़ जाते हैं। और जो असली मज़ा पहाड़ों में मानसून का है, जैसे कि आपको पता ही होगा भाई बारिश होती है, सब जगह हरा भरा हो जाता है। तो भाई चलते हैं यहाँ पे। और ये इन्होंने दीवार बनाई हुई है मेरे हिसाब से, ताकि पहाड़ नीचे ना आए। और जो भी है या तो कुछ और होगा यहाँ पे। बाकी भाई ओए होए होए होए, मेरे राइट हैंड में आप देख सकते हैं क्या व्यू आ रहा है भाई, एक नंबर का। मतलब यही वो चीज़ें हैं जिनके लिए ओए सामने सिटी देखो। तो भाई 6.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुंच चुके हैं शिमला। और जो नज़ारे हैं भाई, अद्भुत नज़ारे हैं। मतलब उत्तराखंड में सुना था ना मैंने कि भाई उत्तराखंड के पहाड़ छोटे हैं और हिमाचल के पहाड़ बड़े हैं। रियलिटी में दिख रहे हैं वो यहाँ पे, ये देखो। तो भाई खा पी के निकल चुके हैं और फाइनली हुआ है कि भाई शिमला में आज रात शिमला में स्टे करेंगे, घूमेंगे मॉल रोड वगैरह और शिमला में घूमेंगे। उसके बाद आगे निकल जाएंगे कुफरी या फिर चैल, दोनों में से एक जगह निकल जाएंगे। फिर कल वहाँ स्टे करेंगे, वहाँ से फिर परसों जो है वो अपने घर के लिए निकल लेंगे। तो अभी चलते हैं भाई, एक जो होटल देखा हुआ है, बात भी करी थी तो वेलकम टू शिमला। तो भाई पहुंच चुके हैं शिमला और यहाँ पे हमने ले लिया रूम। मैं एक बार आपको रूम टूर करवा देता हूँ। तो जैसे कि भाई ये है अपना रूम, जैसे आप देख सकते हैं भाई काफ़ी सुंदर रूम है। और यहाँ पे रख दिया हमने अपना हेलमेट, जैकेट खोल के रख दिया। और यहाँ से दिखा देते हैं भाई, बालकनी भी है बैक साइड पे। और ये तरुण भाई लगे हुए, क्या देख रहे हो? कैमरा निकाल रहे हो? और ये है भाई मिरर यहाँ पे। और इस साइड अपना वॉशरूम है, वॉशरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन है। तो भाई रखते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं जब तक के लिए, यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। और भाई थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जाएंगे बाहर घूमने। बाहर घूमने के बाद फिर जैसी भी होगी वीडियो देखेंगे क्या शूट कर सकते हैं हम, क्योंकि रात में निकलेंगे। और मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में। जब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली मोटो ब्लॉग के साथ। और भाई वीडियो शेयर ज़रूर करना,
और कोई भी कमेंट करके पूछना हो तो पूछ लेना।